मिल गई प्रभु, फाइनली फाइनली फाइनल 3 टीमें मिल गई। कौन खेलेगा दबंग दिल्ली से फाइनल में, पुनेरी पल्टन या तेलुगु टाइटंस? आइए जरा आज होने वाले इस सेकंड क्वालिफायर, जो प्रैक्टिकली सेकंड सेमीफाइनल है, इसकी भी बात करते हैं। कल जो एलिमिनेटर 3 हुआ, पटना नहीं जीत पाई, टाइटंस जीते, उसकी भी थोड़ी सी कहानियों की बात करते हैं। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पहली तो मुबारक बनती है तेलुगु टाइटंस को। भाई आप सीजन 4 के बाद पहली बार सेमीफाइनल पहुंचे हैं। तब सेमीफाइनल फॉर्मेट था, अब क्वालिफायर फॉर्मेट है, लेकिन ये क्वालिफायर भी प्रैक्टिकली सेमीफाइनल है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल जाएगी। तो तालियां हैं जी के हुड्डा साहब के लिए। के हुड्डा साहब को अपना सीवी अपडेट करना चाहिए कि भाई जो जो टीम्स पॉइंट्स टेबल में नीचे हैं उन्हें ऊपर ले जाने के लिए संपर्क करें। दबंग दिल्ली कहां नंबर 7-8 पे रहती थी, 10, 11, 12 पे रहती थी, फाइनल ले गए और जितवा दिया। तेलुगु टाइटंस तो मतलब फैंस ने उनका हाल देखा ही है पिछले कई सीजन्स में। पिछली बार क्वालिफाई करने के बहुत नजदीक आ गए थे, इस बार आप टॉप 3 टीम्स में आ गए हैं। तो हुड्डा साहब के लिए तो तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों और सज्जनों। और फिर जो उनके आंसू निकले, कौन कहता है कि मर्दों की आंखों में आंसू नहीं आ सकते? कभी देश जीतता है, कभी टीम जीतती है, सख्त लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। और हुड्डा साहब के वो आंसू, उनके वो आंसू बहुत कीमती थे जी। और तेलुगु टाइटंस का हर एक फैन फील कर सकता है। उधर पटना पायरेट्स के फैन भी फील कर सकते हैं कि आपकी टीम ने क्या किया। उतनी ही तालियां पटना पायरेट्स के लिए लगातार बजती रहनी चाहिए। डिफाइंग ऑल द ऑड्स, कोई चांस नहीं था आपका। 13 मैच हो चुके थे, अगले 5 के 5 मैच जीतने थे और दुआएं करनी थी कि बाकी टीमें ना बेहतर करें। हर एक मैच आपने जीता। जो जो कॉम्बिनेशन आपके पक्ष में आना चाहिए था कि ये टीम जीते वो टीम हारे, वो किस्मत ने भी आपका साथ दिया। कॉम्बिनेशन ठीक बैठे, 2-3 मैच आपको आसान मिल गए। किस्मत के साथ मेहनत, मेहनत के साथ किस्मत, पैरेलल चलते रहे। नॉकआउट में पहुंच के 3 दिन में आपने 3 मैच खेले और 3 टीम्स को बाहर कर दिया। आसान नहीं होता। कई प्रभु लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या थकान का फैक्टर था या इतना लगातार मैच खेलने का। कबड्डी प्लेयर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो एक दिन में 4-4, 5-5 मैच खेलते हैं, तो दिन का एक मैच आपको थकाता नहीं है। थकान होती है सिर्फ यहां से, प्रेशर से, सोशल मीडिया से, खुद की उम्मीदों से, आप फैंस की उम्मीदों से। उनका शरीर उन्हें थकाता नहीं है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो तालियां हैं जी पटना पायरेट्स के लिए। नए कोच आए, रणदीप सिंह दलाल नई स्ट्रेटजी लाए। अब चूंकि वो डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके आने के बाद हमने डिफेंस में क्लियर कट परिवर्तन देखे हैं। उसके साथ साथ अब अयान लोचब की तो कितनी तारीफ करें और क्यों ना करें। एक और लेफ्ट रेडर पटना की जर्सी और डुबकियां लगा रहा है, वही 19-20 साल की उम्र है और आपको प्रदीप नरवाल याद आ रहा है। मतलब मुझे तो आ रहा है भाई, मुझे तो कमेंट्री में भी आता है, मैं तो वहां बोल दिया करता हूं। तो मुबारक है अयान लोचब को, हमें एक नया सुपरस्टार इन मेकिंग मिला है। सीजन के नंबर 1 रेडर वो कंफर्म हो चुके हैं। और उतनी ही मुबारक आपके राइट कॉर्नर को, नवदीप दुहन, जर्सी नंबर 22, दूसरा सीजन है। पिछली बार मुझे याद है 15-16 टैकल पॉइंट थे, इस बार आप 70 पार कर गए हैं और नंबर 1 इन ऑल लाइकलीहुड आप रहने वाले हैं। तो इन दोनों नए सुपरस्टार्स के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए जी। अब पटना ये मैच क्यों नहीं जीत पाए? सीधा सा कारण है सपोर्ट, समर्थन। भरत हुड्डा को अपनी डिफेंस का पूरा सपोर्ट मिला। भरत ने 22-23 रेड पॉइंट लिए, उनकी डिफेंस ने भी 10 से ज्यादा टैकल पॉइंट, 12-13 टैकल पॉइंट उनके थे। शुभम शिंदे कुछ एक बड़े खराब टैकल किए, पर कुछ आउटस्टैंडिंग टैकल किए। अजीत पवार के 2-3 ब्लॉक बड़े अच्छे थे। तो ओवरऑल डिफेंस का सपोर्ट मिलता रहा भरत को। वहां पटना के टोटल 6 पॉइंट थे डिफेंस में, 6 में से 5 तो अकेले नवदीप के थे। अयान अकेले लड़ते रहे, पर क्या लड़े हैं। 24 रेड पॉइंट आपने जो लिए हैं, कमाल कर दिया जी। चलिए, अब यह पता चल गया कि पुनेरी पल्टन के साथ क्वालिफायर खेलेगा कौन, फाइनल जाएगा कौन और कैसे। आइए उसकी बात करते हैं। पुनेरी पल्टन के सामने तेलुगु टाइटंस 2 बार इस सीजन में ये आपस में खेले हैं। एक मैच जीता था पुनेरी पल्टन ने 39-33, एक मैच जीता था तेलुगु टाइटंस ने 40-31। तो दोनों टीम्स इस सीजन में एक एक बार दोनों को हरा चुकी हैं। मैच की कहानियां क्या हैं?
बड़ी प्यारी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से बताऊंगा। नंबर 1, दो बहुत ही बैलेंस्ड और वेल डिजर्विंग टीम्स का यह मुकाबला है। दोनों में से कोई भी टीम एक रेडर या एक डिफेंडर पर निर्भर नहीं है, दोनों के पास पूरी फौज है अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की। नंबर 2, के हुड्डा साहब के सामने अजय ठाकुर हैं जी, वो अजय ठाकुर जो के हुड्डा साहब के साथ दबंग दिल्ली में थे, सीजन 8 टीम चैंपियन बनी थी। ठीक है, अजय 2 4 5 मैच खेल पाए थे, उनकी बैक इंजरी हो गई थी, पर मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैंने सीजन से पहले हुड्डा साहब से लंबी बात की थी फोन पे। अजय ठाकुर के मुरीद हो गए थे वो, कि सबसे सीनियर प्लेयर्स में से एक हैं और सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। अब वो गुरु शिष्य आमने सामने होंगे। अजय ठाकुर के हम सब मुरीद हैं, हुड्डा साहब के भी मुरीद हैं। नंबर 3, दोनों टीम्स के पास लाजवाब कैप्टन्स हैं। यह बात इस सीजन में हर टीम नहीं कह सकती थी, पर ये दोनों टीम्स कह सकती हैं। विजय मलिक, असलम इनामदार, दोनों हैं कैप्टन शानदार। नंबर 4, ये बड़ी कमाल की कहानी है। हुड्डा साहब एक और नीचे पड़ी हुई टीम को ऊपर ले गए हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दबंग दिल्ली पॉइंट्स टेबल के नीचे दिखती थी, चैंपियन बनवा दिया। तेलुगु टाइटंस सीजन 4 के बाद आपको नंबर 10 11 12 पे देखी है, उनको आप टॉप 3 में ले गए हैं, तो फिर से तालियां आपके लिए। नंबर 5, पुनेरी पल्टन उन चुनिंदा टीम्स में से एक है जो पिछले 3-4 सीजन में कंसिस्टेंटली खेले हैं। एक पिछला सीजन अपवाद था असलम की इंजरी के बाद, सीजन 9 का फाइनल, सीजन 10 आप जीते हैं, सीजन 12 में फिर आप टॉप 3 में खड़े हुए हैं, पॉइंट्स टेबल आपने टॉप किया था। आगे चलते हैं, मजेदार टक्कर किसकी होगी। नंबर 1, आम की तिकड़ी है, आदि, असलम, मोहिते, और उनके सामने है शुभम अंकित की कॉर्नर्स की जोड़ी। डिफेंस इस टीम का भी तगड़ा खेल रहा है। बैटल नंबर 2, मजेदार टक्कर नंबर 2, भरत हुड्डा की उधर कॉर्नर से। मजेदार टक्कर नंबर 2, भरत हुड्डा की टक्कर होगी कॉर्नर से, विशाल भारद्वाज और गौरव खत्री या दादासो पुजारी, यू नेवर नो, सरप्राइज के लिए खिला लिया जाए, पर भरत दोनों कॉर्नर्स पे जाते हैं, दोनों से पॉइंट लेते हैं। और नंबर 3, ये टक्कर जो है ये मैच का नतीजा डिसाइड करेगी। विजय मलिक बनाम असलम इनामदार, कैप्टन, कौन सा कैप्टन अपने खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल करता है, सही टाइम पे कौन सी चाल चलता है, किस रेडर को भेजना है, किस विरोधी रेडर को टैकल नहीं करना है, कब करना है, कितने प्लेयर्स ने करना है, ये छोटी छोटी चीजें आज इस मैच का रुख बताने वाली हैं। मैं बताने वाला हूं जीत के सूत्र। सबसे पहले पुनेरी पल्टन। नंबर 1, रेडर्स का रोटेशन बड़ा जरूरी है। 3 आपके पास बेहतरीन रेडर हैं, आमतौर पे असलम पहली रेड करते हैं, पंकज दूसरी करते हैं, आदि तीसरी करते हैं। इसी तरह से पहले 7-8 मिनट्स में अपने रेडर्स को रोटेट करते रहिए। और नंबर 2, उसमें पंकज मोहिते की क्लियर ड्यूटी होनी चाहिए, खासतौर पे शुभम शिंदे को टच करने की। और वैसे भी जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर का जो कॉम्बिनेशन है अंकित जागलान और अवि दुहन का, वहां से पॉइंट लिए जा सकते हैं। तो पंकज मोहिते को खुली छूट मिलनी चाहिए कि आप स्टार्ट में सुपर अग्रेसिव खेलें। क्यों? नंबर 3, शुरुआती लीड लीजिए। पुनेरी पल्टन कम बैक करती है, पिछले मैच में की थी 7 पॉइंट से पिछड़ने के बाद, पर लीड को बचा नहीं पाई। तो पल्टन के लिए बड़ी लीड लेना जरूरी है। वो बात अलग है कि टाइटंस के खिलाफ पटना ने लीड ली थी और उन्होंने कम बैक कर लिया था, बट आप कम से कम लीड लेके थोड़े आश्वस्त होते हैं। नंबर 4, असलम राइट इन पे ज्यादा टाइम बिताएं। यहां विजय मलिक आते हैं बोनस करने के लिए, एंकल पकड़िए। यहां भरत हुड्डा भी आते हैं बोनस के लिए और टच के लिए। तो बेसिकली इन दोनों मेन रेडर्स को आउट करने का जिम्मा असलम उठाएं। नंबर 5, गुरदीप, बड़ा अहम रोल है भाई आपका, लेफ्ट कवर। भरत हुड्डा पे या तो सिर्फ चेन टैकल कीजिए अभिनेश के साथ, चेन, लो चेन हो, डैश हो, या डबल थाइस पे जाइए। लंबे रेडर को आउट करने का सबसे सटीक तरीका है। अकेले मत जाइए, एडवांस मत जाइए। इसीलिए एक्स फैक्टर में मान के चल रहा हूं गुरदीप और गौरव की जोड़ी। लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर, भरत विजय दोनों आपके जोन में आएंगे। और गौरव भाई वो बोनस लाइन बचा के रखिएगा, असलम भी वहां बैठे हों कैच पकड़ने के लिए, जैसे भरत हुड्डा बैठे रहते हैं। शतरंज की चालें चली जाएंगी। तेलुगु टाइटंस क्या करेगी? नंबर 1, कल 4-3 पे स्टार्ट की थी, मुझे लगता है कि यहां 5-2 होना चाहिए। शंकर गदई को राइट इन पे रखिए, क्योंकि वहां 2 लेफ्ट रेडर हैं और आपके 2 रेडर काफी हैं, भरत और विजय।
5 डिफेंडर रखिए, क्योंकि उनके रेडर्स जब फॉर्म में आते हैं तो तीनों ही मैच जीतने की कुव्वत रखते हैं, तो एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आपको सहायता देगा। नंबर 2, अगर जरूरत पड़ती है, जब भी जरूरत पड़े तो प्रफुल्ल जावरे को आप ला सकते हैं, वो रनिंग हैंड टच बड़े अच्छे मारते हैं कॉर्नर्स पे। नंबर 3, भरत कोशिश करें डबल ए बैटरी को अपनी रेड में आउट करने की। आदि, असलम एक राइट इन पे मिलेंगे, एक लेफ्ट इन पे मिलेंगे, और भरत के पास इतने कानून से लंबे हाथ भरत के हैं, दूर से वो ऐसे टच सा करके बाल वैसे ही आदि के बाल भी घुंघराले हैं, दूर से वो घुंघराले बालों को टच करके आ सकते हैं। ट्राई कीजिए, दूसरी टीम के रेडर्स आपकी तरफ आ ही ना पाए, वहीं उनको आप ठिकाने लगाइए। और नंबर 4, नंबर 5 वॉटेवर, अंकित और अवि दुहन लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, सिर्फ कॉम्बिनेशन टैकल पे जाइएगा, क्योंकि पंकज मोहिते चेन के ऊपर से जंप भी अच्छा करते हैं, पंकज मोहिते घूम के एस्केप भी बड़ा अच्छा करते हैं, तो दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन हो, कॉर्नर कवर में, और कॉम्बिनेशन से टैकल कीजिए पंकज मोहिते को। एक्स फैक्टर शुभम शिंदे, राइट कॉर्नर, महाराष्ट्रन है शिंदे साहब, अपनी होम टीम के खिलाफ खेलेंगे, आपकी जोन में असलम भी आएंगे बोनस लेने के लिए, आपकी जोन में दूसरे शिंदे आदित्य शिंदे भी आएंगे, तो आपका रोल है जी उस बोनस लाइन को बचाने का और डाइव करने का, एंकल पकड़ने का, बैक होल्ड करने का तगड़े तगड़े। और उसके बाद बारी आती है मैच कौन जीत रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन जीत रहा है, मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है कि यहां हम एक और टाई देखें। हालांकि पल्टन पिछला टाई हारी है, पर ज्यादातर टाइज इन्होंने जीते हैं। तेलुगु टाइटंस को ज्यादा टाई खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर यह मैच भी टाई होना डिजर्व करता है। दो इतनी बैलेंस टीम्स हैं। तेलुगु टाइटंस, क्या यात्रा, क्या जर्नी रही है आपकी इस सीजन में, है ना। 40 मिनट में इस मैच का रिजल्ट आना नहीं चाहिए। तो आपकी प्रिडिक्शन जरूर बताइए, दबंग दिल्ली के खिलाफ कौन खेलेगा फाइनल, पुनेरी पल्टन के तेलुगु टाइटंस। अच्छा, और कल चूंकि छुट्टी है, मैच नहीं है, तो कल से मैं छोटी छोटी एक सीरीज शुरू कर रहा हूं उन टीम्स की जो इस सीजन से बाहर हुई हैं। यू मुंबा से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि वो एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बनी थी। तो यू मुंबा का ये सीजन कैसा रहा, ये वीडियो कल आएगा, फिर आगे वाली टीम्स की बात करेंगे, और फिर फाइनल का तो इंतजार हम सबको है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।